ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि बच्चे की बाईं आंख में दिक्कत थी, लेकिन दाईं आंख का ऑपरेशन कर दिया। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। प्रशासन से सख्त एक्शन लेने की मांग की गई है। कल आपने कहा ऑपरेशन, मैं आपके पास सुबह 7 बजे आ गया ऑपरेशन के लिए। आपने कहा कि यही ट्रीटमेंट है। बच्चे मैंने ठीक है, मैं लेके आ गया आपके पास 7 बजे, आपने ट्रीटमेंट किया। अब आपने जब ट्रीटमेंट मेरे बच्चे का कर दिया तो आप ये क्यों बोल रहे हो मेरे से कि मतलब 5 दिन में आंख ठीक कर दूंगा? आप कैसे? अस्पताल में हंगामा मचा हुआ है। पुलिस की टीम आई है। तीमारदार और डॉक्टर के बीच बहस चल रही है। ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगा है। परिजन अपने बच्चे की बाईं आंख का इलाज कराने आए थे। आरोप है कि डॉक्टर ने दाईं आंख का ऑपरेशन कर दिया। इसी घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर गामा 1 में बने आनंद स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल की यह घटना है। पुलिस की मौजूदगी में हंगामा चलता रहा, लेकिन वहीं डॉक्टर भी अपनी बात सही साबित करने के लिए दलीलें देता रहा। लेकिन बच्चे के परिजन कुछ सुनने को राजी नहीं थे। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर अपनी गलती मानने के बजाय अलग ही थ्योरी बता रहा था। डॉक्टर साहब गारंटी भी ले रहे थे कि 5 दिन में समस्या ठीक हो जाएगी। आपके पास ये लेकर आया आपने, एक सेकंड सर, मुझसे राइट लेफ्ट में गलती हो गई, बस यही एक समस्या है। मैं मान रहा हूँ उस चीज को। सर ये बहुत बड़ी गलती है सर। ये अच्छा देखने में करने में छोटे बच्चे को करने में ही बात और मैं गारंटी देता हूँ 5 दिन में कुछ नहीं कर रहे अपने बच्चे 5 डाल के दिया अपने बच्चे को। आप 7 साल के बच्चे की आंख से पानी आने की समस्या थी। इसके बाद घरवाले उसे अस्पताल दिखाने लाए। बच्चे के पिता ने बताया कि डॉक्टर से बात करने के बाद उनसे कहा गया कि आंख में प्लास्टिक जैसी कोई चीज है और इसको ऑपरेशन से ही ठीक किया जा सकता है। ऑपरेशन के लिए 45,000 रुपए जमा कर दिए गए। 12 नवंबर को बच्चे की आंख का ऑपरेशन भी हो गया। बच्चे को घर लेकर गए तो उसकी मां ने देखा कि दाईं आंख का ऑपरेशन किया गया है, जबकि दिक्कत तो बाईं आंख में थी। इसके बाद बच्चे के पिता फिर से अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर को इसके बारे में बताया गया, लेकिन आरोप है कि अस्पताल प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश करने लगा। उनके साथ डॉक्टर और स्टाफ ने बुरा सलूक किया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। पीड़ित परिवार ने लापरवाही की इस घटना के बाद सीएमओ से अस्पताल और डॉक्टर पर सख्त एक्शन लेने की मांग की है। अस्पताल को सील कर डॉक्टर का लाइसेंस रद्द करने की मांग की गई है। ग्रेटर नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में शादी के दौरान दुल्हन ने शादी करने से मना कर दिया क्योंकि दूल्हा टल्ली होकर पहुंचा था, जिसके बाद तो मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। दूल्हे और उसके पिता को बंधक बना लिया गया। दूल्हा बड़े अरमानों के साथ बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा, लेकिन अपनी शादी के दिन उसकी एक भूल उसी पर भारी पड़ गई। वो नशे में धुत था, जिसके बाद दुल्हन ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। देर रात तक मान मनोबल का दौर चला, लेकिन लड़की नहीं मानी। कंधई थाना क्षेत्र के बख्शीडीह गांव में करणपुर खुजी गांव से बारात गई थी। जैसे ही बारात लड़की के घर पहुंची, दूल्हा नशे में दिखा। वहां इस बात को लेकर हंगामा होने लगा कि दूल्हे ने शराब पी रखी है। बारातियों को खाना खिलाकर वापस भेज दिया गया, लेकिन लड़की पक्ष के लोगों ने दूल्हे और उसके पिता को बंधक बना लिया। इसी बीच मामले की सूचना पुलिस को दी गई। गांव में पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों में समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन बात बिगड़ती जा रही थी। दूल्हे को 18 घंटे तक बंधक रखा गया। अगले दिन दोनों पक्षों के लोग जमा हुए। काफी देर तक पंचायत चलती रही। लड़की पक्ष वालों की मांग थी कि शादी के दौरान जो भी इंतजाम किए गए उसमें खर्च हुई रकम दी जाए। इसी के बाद दोनों को छोड़ा जाएगा। बाद में इसी बात पर दोनों पक्षों के बीच समझौता भी हो गया। थोड़ा सा ड्रिंक हो गया, इसी चक्कर में सारा मैटर गंभीर हो गया। बस और कोई बात नहीं है।
बात यहाँ पे आ गई है, पूरा फाइनल हो गया, पैसे लाने गए हैं। सर हम बारात लेके कल आए थे, हमारी गाड़ी पीछे थी, ये लड़की की गाड़ी आगे थी। हम नहीं समझ पाया कभी इसने दारू पी ली है। इस माध्यम से मतलब सबका माहौल गड़बड़ा गया। माहौल गड़बड़ाने के पश्चात घर वालों ने बड़ी इज्जत के साथ अपने घर पर ला के बैठाए हुए हैं। अच्छा। उसके बाद जो खर्चा हुआ उसमें कुछ सहनशीलता रखते हुए जो भी कुछ न्यूनतम मान्यता अनुसार आपने उसको हमारे ऊपर निर्धारित किए हैं कि आप दे तो चले जाओ। 95,000 रुपए लड़की के परिजनों को दिए गए। इसी के बाद दूल्हा और उसके पिता को घर जाने दिया गया। धनराशि व उपहार ले देकर विवाह न करने का सुलह समझौता कर लिया गया है। इस संबंध में स्थानीय कंधई पर उनके द्वारा लिखित सुलह समझौता भी दिया गया। लड़की के घर वाले अपनी शादी के मौके पर काफी खुश थे, लेकिन बेटे की एक हरकत से बारात को बैरंग लौटना पड़ा। अब लड़का भी अफसोस जता रहा है, लेकिन उसने अपने साथ घर वालों का भी नुकसान कर दिया। प्रतापगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए रोहित सिंह की रिपोर्ट। धीरे धीरे सर्दी आ रही है, ऐसे में सड़कों पर कोहरे का जाल बिछने लगा है। गोरखपुर में आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गईं। वहीं महाराजगंज में कोहरे की वजह से बस पलट गई। दिल्ली एनसीआर में जहां स्मॉग मुसीबत बना हुआ है, तो वहीं यूपी के अलग अलग जगहों पर कोहरा डेरा जमाने लगा है और इसकी वजह से सड़क पर हादसे भी देखे जा रहे हैं। गोरखपुर में कोहरे की वजह से आधा दर्जन गाड़ियों की टक्कर हो गई। 2 बस, ट्रक, पिकअप गाड़ी, 2 ट्रॉलियां आपस में टकरा गई। मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे में 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। गीड़ा थाना क्षेत्र के बाघागाड़ा 4 लेन की ये घटना बताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और उसके बाद घायलों को गाड़ियों से बाहर निकालकर उन्हें अस्पताल भिजवाया गया। इस दौरान काफी देर तक नेशनल हाईवे पर जाम भी लग गया। गाड़ियों की टक्कर कितनी भयानक थी, इसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। कहा जा रहा है कि बस दिल्ली से बिहार जा रही थी। महाराजगंज में भी कोहरा मुसीबत बनता दिखा। श्याम देवरवा थाना क्षेत्र बेरिया गांव के पास सुबह के समय सड़क पर घना कोहरा था। मदरसे के बच्चों को लेकर बस जा रही थी, तभी कोहरे की वजह से बस पलट गई। हादसे के बाद स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे। लोगों की मदद से बस का शीशा तोड़ा गया और सभी बच्चों को बाहर निकाला गया। वहीं ड्राइवर मौके से फरार हो गया था। कहा जा रहा है कि मदरसे की बस में करीब 40 बच्चे सवार थे। 5 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। बच्चों के परिजनों को भी सूचना दे दी गई थी। बच्चों को नजदीकी के अस्पताल ले जाया गया। घटना स्थल पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। जेसीबी मशीन भी मंगवाई गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सर्दी नजदीक आते ही कोहरा परेशानी देने लगा है। आगरा में भी घना कोहरा दिखा। सुबह के समय विजिबिलिटी काफी कम दिखी। अम्बेडकर नगर और दूसरी जगहों पर भी कोहरे ने दस्तक दे दी है, जिससे रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है, लेकिन हादसे सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगरा में शादी के सीजन में चोरी की घटनाएं बढ़ती देखी गई हैं, जिसके बाद अब आगरा पुलिस ने चोरी पर रोकथाम के लिए नया आइडिया निकाला है। जहां पर शादी होगी वहां पर पुलिस की टीम मौजूद रहेगी और किसी को पता तक नहीं चलेगा। रिपोर्ट देखिए। बैंड बाजे के साथ जब बारात निकलेगी तो बाराती खुशी से झूम रहे होंगे और इन्हीं बारातियों के बीच पुलिस की टीम भी जश्न में शामिल होगी। पुलिस पूरे शादी समारोह में बाराती या फिर घराती बनकर मौजूद रहेगी, लेकिन शादी में आने वाले किसी भी मेहमान को इनकी भनक नहीं लगेगी। आगरा में शादी के सीजन में चोरी की घटनाएं बढ़ने की लगातार शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन अब चोरों की शामत आने वाली है। चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने ये नया तरीका निकाला है। शादी घर में हो चाहे मैरिज हॉल में, हर जगह पुलिस के जवान सिविल ड्रेस में ड्यूटी देंगे। अगर कोई चोरी करते हुए पाया गया तो पुलिस उसे दबोचने में देर नहीं लगाएगी। इसको प्रिवेंट करने के लिए आगरा पुलिस ने एक मुहिम चलाई है, जिसमें तमाम सारे सादे वस्त्रों में भी हमारे लोग रहेंगे
और वो जनता को और ऐसे शादी ब्याह के फंक्शन में जो इस तरह के संदिग्ध लोग हैं उनको फॉलो करेंगे और कोई अगर ऐसी घटना कारित करने की कोशिश करता है तो उनको प्रिवेंट करने का भी प्रयास करेंगे, उनकी गिरफ्तारी भी करेंगे। पुलिस अधिकारियों का ये भी कहना है कि अगर आगरा में कोई परिवार शादी में शामिल होने के लिए दूसरी जगह पर जाता है तो चोर खाली घर पाकर उनके घर को टारगेट कर सकते हैं। ऐसे में अगर परिवार पहले से ही इसकी सूचना दे दे तो पुलिस उसके घर के आसपास ड्यूटी करेगी। पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई है। इसमें क्लस्टर्स बनाए गए हैं, जिन जिन जगहों पर मैरिज लॉन्स या शादी ब्याह के फंक्शन वाली जगहें हैं उन क्लस्टर्स में ऐसे पूरे शहर में 18 क्लस्टर्स बने हैं और हर जगह हर क्लस्टर में 3-3 टीमें हैं जिनको डिप्लॉय किया गया है अलग अलग समय पर अलग दिनों में और लोगों को बदल कर सबकी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस भी लिया जाएगा और सीसीटीवी कैमरों से भी कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग की जाएगी। आगरा में शादियों के दौरान कैश से भरा बैग, ज्वेलरी के चोरी होने की कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने तैयारी कर ली है, जिससे चोरों के हौसले भी पस्त होंगे। इसके साथ ही साथ पुलिस का दावा है कि जिस तरीके से चोरी के मामले लगातार शादियों के सीजन में सामने आते थे, इस बार उनकी रोकथाम के लिए ये नया प्रयास किया जा रहा है। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। हरिद्वार के लाहड़पुर गांव के ग्रामीण इन दिनों बंदरों की वजह से बड़ी परेशानी में फंस गए हैं। गांव में अचानक पहुंचे बंदरों के झुंड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ग्रामीण चड़ियापुर में बने वन विभाग के रेस्क्यू सेंटर के स्टाफ को इसके लिए दोषी ठहरा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। आदमखोर और खतरनाक जंगली जानवर अक्सर गांव के लोगों के लिए खौफ का पर्याय बन जाते हैं, लेकिन हरिद्वार के श्यामपुर फॉरेस्ट रेंज के लाहड़पुर गांव के लोगों की परेशानी जरा अलग है। यहां बंदरों के झुंड से ग्रामीण इस कदर परेशान हैं कि न चैन से खा सकते हैं न सो सकते हैं। घर, खेत, मकान, दुकान सब जगहों पर बंदरों ने धावा बोल रखा है। ग्रामीणों का सारा वक्त बंदरों से घर की रखवाली में गुजर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के पास वन विभाग ने बंदरों का रेस्क्यू सेंटर बनाया है, जिसमें प्रदेश भर से बंदरों को लाकर उनकी नसबंदी की जाती है। नियम के मुताबिक बंदरों को जहां से लाया गया है वहां छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन वन विभाग बंदरों को आसपास के जंगलों में छोड़ दे रहा है। यहाँ बंदर न सिर्फ फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं बल्कि लोगों पर हमले भी कर रहे हैं। लाला का छोड़ गए हैं पार्क में। अच्छा। बेहक को आ गए। पहले नहीं होते थे यहाँ बंदर? पहले जमाने में बंदर नहीं था, एक इक्का दुक्का को ही था बस। अच्छा। इधर लाला का बाहर से लाला के यहाँ छोड़े जा रहे हैं। यहाँ इसलिए हो रही है, एक्सो सेंटर जब बना है यहाँ बंदर बाहर से आते हैं, उत्तराखंड से बंदर लाए जाते हैं, वे यहीं छोड़ जाते हैं। ये लाते हैं बंदरों को, कहना तो ये हो रहा है बाहर छोड़ना, बाहर नहीं इसलिए यहीं छोड़ देते हैं सब बंदरों को। यहाँ छोड़ना बंदरों का कम से कम काफ़ी गाड़ी लगी, 7-8 गाड़ी लगी हुई थी बंदर के छोड़ने में। हमने इनका वो भी करा, विरोध भी करा। ग्रामीणों की माने तो वन विभाग, जिला प्रशासन को वो कई बार अपनी परेशानी बता चुके हैं। कई बार धरने प्रदर्शन भी किए गए हैं। उधर हरिद्वार के डीएफओ सब कुछ नियमों के मुताबिक होने का दावा कर रहे हैं और मामले में जांच की बात कही है। अपने स्तर से पुनः जो है इसमें और सख्ती से इसका जो है अनुश्रवण कर रहे हैं और संबंधित एसडीओ को भी निर्देश दिया गया है कि जो इसका प्रॉपर एसओपी है उसका पालन किया जाए। यदि कहीं भी ऐसा तथ्य किसी भी माध्यम से प्रकाश में आता है कि किसी भी दूसरे वन प्रभाग के बंदर को यहाँ पे छोड़ा जा रहा है तो उसको उच्च अधिकारियों के जो है संज्ञान में लाया जाएगा और संबंधित के विरुद्ध यदि कोई कार्रवाई है तो वो की जाएगी। लेकिन लाहड़पुर गांव में अचानक पहुंचे बंदरों के झुंड ने आतंक मचा रखा है। अब इसे वन विभाग की लापरवाही कहें या प्रशासन की अनदेखी, करीब 800 लोगों की आबादी वाले इस गांव के लिए बंदर इन दिनों बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। वन विभाग के रेस्क्यू सेंटर की लापरवाही लाहड़पुर गांव के स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। जो बंदर यहां पर छोड़े जा रहे हैं, ऐसा ग्रामीणों का कहना है कि रेस्क्यू करने के बाद यहां पर लगातार बंदर छोड़े जा रहे हैं, जो कि एक लापरवाही है। और जो बंदर हैं वो गाँव में आकर तबाही मचा रहे हैं।